ओम ह्रीं अर्हं ळमोजिनाळं श्रीमन् महान सिद्धांतवेत्ता सिद्धांत ज्ञाता सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्रेष्ठ श्री नेमिचंद गुरुदेव ग्रंथराज जीवकांड में ज्ञान मार्गणा से इस वर्ष ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। यद्यपि ग्रंथ एक ही है, लेकिन हमने उसे दो भागों में विभक्त किया है। ठीक, गाथा नंबर 1 से लेकर गाथा नंबर 1 से लेकर गाथा नंबर 298 यहाँ तक हमने सप्तम वर्ष के अंतर्गत पढ़ा और आगे 299 मतलब 299 से ज्ञान मार्गणा प्रारंभ हुई और वहाँ से लेकर अंतिम 734 नंबर गाथा तक इस वर्ष अर्थात द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अष्टम वर्ष में हम और आप पढ़ेंगे। तो आइए जीवकांड ग्रंथ से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। ज्ञान मार्गणा से बनने वाले प्रश्न। गाथा नंबर 299 प्रश्न, ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके द्वारा जीव जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के कितने भेद हैं? तो ज्ञान के 2 भेद हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष। और दूसरे प्रकार से 2 भेद करेंगे। तो पहला भेद है छायोपशमिक और दूसरा छायिक। भैया जी हम कौन सा लिखेंगे? अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको दोनों लिखने हैं। ज्ञान की डेफिनेशन और गंभीरता के साथ भी आप लिख सकते हैं। हमने आपको ये सामान्य परिभाषा लिखवा दी। और विशेष लिखनी हो तो आप देखें, जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी समस्त द्रव्य और उनके गुण तथा उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को जाने उसको ज्ञान कहते हैं। और सामान्य से जिसके द्वारा जीव जाने उसका नाम ज्ञान है। अब ज्ञान के 2 भेद, एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष। दूसरी अपेक्षा से तो ज्ञान के 2 भेद, एक छायोपशमिक ज्ञान और एक छायिक ज्ञान। ठीक। और सामान्य से ज्ञान के कितने भेद? तो ज्ञान के 5 भेद, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल। नेक्स्ट, ज्ञान मार्गणा के कितने भेद? तो ज्ञान मार्गणा के 8 भेद। ठीक, हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न जब आपके प्रश्न पत्र में आएगा तो हो सकता है पूछने वाला आपको थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके प्रश्न पूछ ले। ठीक है,
तो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि जहाँ ज्ञान मार्गणा पूछी जाएगी वहाँ ज्ञान मार्गणा के 8 भेद कौन कौन से? तो मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल, कुमति, कुश्रुत और विभंग। जहाँ ज्ञान के 5 भेद तो मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। जहाँ 2 भेद वहाँ पहला भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष और दूसरा छायोपशमिक और छायिक। गाथा नंबर 300। अब जो हमने ऊपर 2 भेद किए उसके आधार पर यहाँ 2 भेद में पांचों ज्ञान को बांट दिया। तो सबसे पहले लिखें ज्ञान के 5 भेद पहले आप लोग लिख ही चुके, उसी को याद रखना है। अब इसमें से लिखो ज्ञान के या छायोपशमिक ज्ञान के कितने भेद हैं और कौन कौन से, ये आपको एक शब्द में अथवा भेद प्रभेद में ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है कि छायोपशमिक ज्ञान के कितने भेद हैं? तो छायोपशमिक ज्ञान के 4 भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय। और छायिक ज्ञान केवल एक, कौन सा? केवल ज्ञान, एक ही। ठीक है, अब इसके भावार्थ में कुछ विशेष दिया है, उसको भी आपको ध्यान में रखना। पहला, क्षयोपशम किसे कहते हैं? ये इसलिए आपको पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले वर्षों में आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। तो सामान्य डेफिनेशन, गुणों के अंश को क्षयोपशम कहते हैं। और विस्तार में, तो विस्तार में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय हो तो क्षयोपशम कहा जाता है। प्रतिपक्षी कर्म की इस अवस्था में होने वाले ज्ञान को छायोपशमिक ज्ञान कहते हैं। और छायक किसे कहते हैं? तो प्रतिपक्षी कर्म के संपूर्ण क्षय हो जाने को, जो आवरण रखा हुआ था उस आवरण रूप कर्म को पूर्णतया क्षय नष्ट हो जाने का नाम छायक ज्ञान है। नेक्स्ट, गाथा नंबर 301। मिथ्या ज्ञान या अज्ञान के कितने भेद हैं? मिथ्या ज्ञान या अथवा अज्ञान के 3 भेद हैं, कुमति, कुश्रुत और विभंग। कुमति, कुश्रुत और विभंग। नेक्स्ट, ज्ञान के मिथ्या होने में क्या कारण है? ज्ञान के मिथ्या होने में क्या कारण है? उत्तर, ज्ञान के मिथ्या होने में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का उदय कारण है। 2 ही कारण हैं, ज्ञान मिथ्यात्व का उदय आने पर अथवा अनंतानुबंधी कषाय का उदय आने पर दूसरा गुण स्थान बन जाता है, तो उस समय भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। अगला, विभंग ज्ञान किनके होता है? उत्तर, विभंग ज्ञान केवल
संगी पर्याप्तक पंच इंद्रिय जीवों को ही होता है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, वहां स्टार बना के रख लें कि जो विभंग ज्ञान है वो केवल संगी पर्याप्तक पंच इंद्रिय जीवों के ही होता है। नेक्स्ट लिखें विशेष। मिथ्यात्व कर्म के उदय से ज्ञान मिथ्या होता है। उस समय रहने वाला अवधि ज्ञान का क्षय उपशम कुअवधि अथवा विभंग हो जाता है। नेक्स्ट गाथा नंबर 302। मिश्र ज्ञान कितने होते हैं, या मिश्र ज्ञान के कितने भेद हैं? मिश्र ज्ञान के 3 भेद हैं। पहला मति मिश्र, दूसरा कुमति मिश्र और तीसरा अवधि मिश्र। अगला, ज्ञान के मिश्र होने में क्या कारण है? ज्ञान के मिश्र होने में क्या कारण है? उत्तर, ज्ञान के मिश्र होने में सम्यक मिथ्यात्व नामक मिश्र प्रकृति का उदय कारण है। सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र प्रकृति का उदय कारण है। अगला, मनःपर्यय ज्ञान किन्हें होता है? हम प्रश्नोत्तर गाथा के अनुसार लिख रहे हैं, इसलिए इस गाथा में बीच में ही ये विषय आया है तो आपको लिखवा देते हैं। बाकी जब मनःपर्यय ज्ञान का विषय आएगा तो और विस्तार से वहाँ लिखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको छोटे छोटे 1 नंबर में कहीं भी पूछा जा सकता है कि मनःपर्यय ज्ञान ब्लैंक्स को होता है, तो आपको याद रखना है मनःपर्यय ज्ञान केवल संयमी मुनि महाराजों को होता है। विशेषता जब आएगी तब वो बताएंगे कि भावलिंगी को होता है, वर्तमान चारित्री को होता है, रिद्धि संपन्न को होता है, लेकिन अभी ये सामान्य कोटेशन के रूप में आपको लिखना है। वहां बाजू में लिख देना स्टार बना के। ये पैटर्न आपको यही मिलेगा, क्योंकि हमने ग्रंथ भी खूब अच्छे से पढ़ाए हैं और साथ ही प्रश्न पत्र भी खूब अच्छे से बनाए हैं और बनाने वालों को देखा है कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या ढूंढकर बनाते हैं। ठीक है, तो मूल गाथा से ही आपको प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न भी कदाचित पूछने में आ जाता है। बिना लगे कि ये तो अप्रासंगिक हो गया, तो प्रश्न तो अप्रासंगिक है लेकिन है गाथा से। ठीक है, हम क्योंकि क्रमशः गाथा से चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट गाथा नंबर 303। मति अज्ञान किसे कहते हैं? मति अज्ञान ऊपर लिखते हैं मिथ्या ज्ञानों को समझाइए। तो 3 उदाहरणों के माध्यम से तीनों मिथ्या ज्ञानों को समझाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मति अज्ञान किसे कहते हैं?
दूसरे के उपदेश के बिना ही विष, यंत्र, कूट, पंजर तथा बंध आदि के विषय में जो बुद्धि की प्रवृत्ति होती है उसको मति अज्ञान कहते हैं। सामान्य शब्दों में लिखें, जो खोटी बुद्धि की प्रवृत्ति होती है उसका नाम मति अज्ञान है। वहाँ उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, सहजता से अपनी ही इंद्रिय और मन की सहायता से मिथ्यात्व के उदय में जो प्रवृत्ति होगी उसी का नाम मति अज्ञान है। गाथा नंबर 304। शुद्ध अज्ञान किसे कहते हैं अथवा मिथ्या शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर लिखें, चौर शास्त्र, हिंसा शास्त्र तथा परमार्थ से शून्य परमत के शास्त्रों को मिथ्या शुद्ध ज्ञान कहते हैं। सामान्य भाषा में लिखें, जिनमें समीचीन तत्वों का उपदेश नहीं है ऐसे शास्त्रों को कुश्रुत ज्ञान या मिथ्या श्रुत ज्ञान कहते हैं। दोनों चीजें क्यों लिखवाई जा रही हैं? क्योंकि हमारे पास दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। पहले विराट बुद्धि वाले, जिनके लिए भगवान उमा स्वामी देव नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः, आगे सतसंख्या चित्र स्पर्शन कालांतर आदि का उपदेश देते हैं। वहीं कुछ अल्प बुद्धि वाले भी हैं। अल्प बुद्धि से तात्पर्य जो उम्र में बहुत हो गए हैं तो उनको थोड़े में समझ में आए तो उनके लिए क्या कहा? प्रमाण नयई रधिगमः, तो इतने से भी वे समझ कर काम चला लें। तो इसलिए हम दोनों प्रकार से आपको दे रहे हैं, जितना आपको स्मरण में रहे और जितने नंबर की आपको अभिलाषा है उस हिसाब से लिखना, ठीक है? हाँ, कुछ टॉपर लिस्ट वाले भी हैं 97 वाले, तो अगले साल उनको 100 आउट ऑफ 100 आए। बी क्रिएट्स टॉपर, ऐसा करके इस क्लास से भी टॉपर बने, ऐसी भावना रखते हुए आगे बढ़ना। गाथा 305। विभंग ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्यात्व कर्म के उदय में या मिथ्यात्व कर्म के उदय से अवधि ज्ञान को ही विभंग कहते हैं या विभंग ज्ञान कहते हैं। जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान क्या है वो आपको आगे डेफिनेशन बताएंगे। ये तत्व सूत्र के आधार पर आपको याद रखना है। उसी अवधि ज्ञान को मिथ्यात्व कर्म के उदय में अथवा मिथ्यात्व कर्म के उदय से क्या कहते हैं? विभंग कहते हैं। नेक्स्ट, अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? उत्तर, अवधि ज्ञान 2 प्रकार का है। पहला छायोपशमिक, जिसको हम कहते हैं गुण प्रत्यय, और दूसरा भव प्रत्यय। दोनों की थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख लें। अभी आगे विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन यहां पर सामान्य से समझने के लिए लिख लें। लिखें, प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है कारण, जिसमें संयम अथवा सम्यक तो कारण हो, उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं।
भव का अर्थ है जन्म और प्रत्यय मतलब कारण। तो जन्म ही जिसमें कारण है उसे भव प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण में लिखें, पहला गुण प्रत्यय मनुष्य और त्रियंचों के सम्यक्त्व देश संयम अथवा संयम के निमित्त से उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान। और भव प्रत्यय में देव और नारकी। चलिए आगे। गाथा नंबर 306। मति ज्ञान का पर्यायवाची नाम क्या है? विशेष रूप से इस ग्रंथ में उसी का प्रयोग किया है, इसलिए वो आपको ध्यान में रखना है। तो क्या नाम दिया है? आभिनिबोधक। हाँ, याद रखना है इसको, आभिनिबोधक, जिसे हम अभिनिबोध भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने उसको नाम दिया आभिनिबोधक। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, अभिनिबोध, अभिनिबोधक। ठीक, अगला लिखें, अवधि ज्ञान मति ज्ञान किसे कहते हैं, या अभिनिबोधक ज्ञान किसे कहते हैं? अब जहां जहां भी अभिनिबोधक शब्द आएगा उसका मतलब हो गया मति ज्ञान, ठीक है, क्योंकि ये पर्यायवाची है। इंद्रिय और मन की सहायता से अभिमुख, ब्रैकेट में लिखें, सामने उपस्थित, और नियत, ब्रैकेट में लिखें, इंद्रिय के नियत विषय, नियत पदार्थ, ब्रैकेट में लिखें, इंद्रिय के नियत विषय। जैसे जैसे आंख का नियत विषय देखना है, तो जब चक्षुजन्य मति ज्ञान होगा तो ऐसा नहीं कि चक्षुजन्य हो और आपको सुनाई दे रहा हो, नहीं, इसको ऐसे भी समझ सकते कि जैसे चार इंद्रिय कोई जीव है तो उसके अपनी नियत विषय है कि वो या तो स्पर्शनजन्य होगा अथवा रसनाजन्य होगा अथवा ग्रहणजन्य होगा अथवा चक्षुजन्य होगा। कर्णजन्य नहीं होता मतलब नहीं होता, ये नियत विषय हो गया, ठीक है। अभिमुख मतलब सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए, यद्यपि हम उसको परोक्ष कहते हैं, लेकिन वहां प्रत्यक्ष का अर्थ है वर्तमान में उस पदार्थ की उपस्थिति, मौजूदगी होनी चाहिए, अथवा पहले कभी उसका हमने ज्ञान किया हो तब वो हमारे सामने आएगा। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा आकाश के फूलों जैसी स्थिति हो जाती है, नहीं आएगा आपको समझ में कि कहाँ क्या है। जैसे ऐसा कोई शब्द कोई बोल दे जो आपने कभी पहले सुना ही ना हो, तो क्या होगा? आपको सुनते ही कुछ भी उससे अर्थ ग्रहण नहीं होता। इसका नाम है अभिमुख, ठीक है। तो अभिमुख होना सामने होने पर, तो इंद्रिय और मन की सहायता से अभिमुख मतलब सामने उपस्थित, और नियत पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसको अभिनिबोधक कहते हैं। ठीक हुआ? अब अच्छी तरह लिखें, पहले अभिमुख किसकी कहते हैं? स्थूल वर्तमान योग्य क्षेत्र में अवस्थित पदार्थ को अभिमुख कहते हैं। और नियत किसे कहते हैं या नियमित किसे कहते हैं?
तो जिस इंद्रिय का जो विषय है वह उसका नियत विषय है, इसको नियमित कहते हैं। आगे, मति ज्ञान के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। शब्द जोड़ रहा हूं मैं, मुख्य रूप से। अब प्रश्न बनाने वाले यदि बुद्धिपूर्वक प्रश्न बनाएंगे तो वो इस बात को ध्यान में रखेंगे, अन्यथा क्या होगा अन्यथा बहुत सारे भेदों की चर्चा आगे आगे है। इसलिए मुख्य भेद तो 4 ही हैं। तो हम तो मूल गाथा से अभी आपके सामने इस विषय को रख रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह देखना। पहला, अवग्रह, ईहा, अवायव और धारणा। ठीक हुआ? चलिए आगे, गाथा नंबर 307। देखिए, इनकी डेफिनेशन यदि आपको देखनी है तो सामान्य से अभी आगे कथन तो करेंगे, लेकिन आप इनकी डेफिनेशन तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जो किताब आपके पास उपलब्ध है, प्रदीप जी पीयूष वाली, उसमें बहुत अच्छे शब्दों में वो डेफिनेशन दी है। तो आप वहाँ से उसको देखकर अपने पास नोट डाउन करके रख लेंगे। बाकी आगे आगे आचार्य स्वयं इसकी डेफिनेशन बतलाएंगे। ठीक है।